क्या आपने कभी अपने मन में ये प्रश्न उठाया है कि अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो फिर पाप का भागी कौन है, इंसान या स्वयं भगवान? लगभग हर धर्म, हर परंपरा यही कहती है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अगर ऐसा है तो फिर जो हम अच्छा या बुरा करते हैं, क्या वो भी ईश्वर ही हमसे करवाते हैं? और अगर हाँ, तो फिर पाप करने पर सजा हमें क्यों मिलती है? सजा तो ईश्वर को मिलनी चाहिए, क्योंकि कर्म तो उसी की इच्छा से हुए। ये सवाल न तो नास्तिकता है, न ही विद्रोह। ये एक सामान्य, ईमानदार और स्वाभाविक जिज्ञासा है जो हर सोचने वाले मनुष्य के भीतर कभी न कभी जन्म लेती है। लेकिन इसका उत्तर सीधा नहीं है। ये उत्तर एक गहरे दार्शनिक रहस्य के भीतर छिपा है, जिसे शास्त्र, कथाएं और अनुभव मिलकर उजागर करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ईश्वर आखिर है कौन। कुछ लोग ईश्वर को साकार मानते हैं, अवतार के रूप में, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु। कुछ लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं, एक चेतना, एक परम ब्रह्म जो हर जीव के भीतर विराजमान है। सच ये है कि ईश्वर को हम जिस रूप में चाहे मान सकते हैं, क्योंकि आस्था व्यक्ति की होती है। लेकिन चाहे ईश्वर को साकार माने या निराकार, एक सवाल फिर भी बना रहता है। अगर सब कुछ उसकी मर्जी से होता है तो फिर गलत कर्म क्यों होते हैं? क्या भगवान पाप करवाते हैं या मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का करता है? इस प्रश्न को समझने के लिए एक छोटी सी कथा सुनिए। एक पथिक था जो तेज धूप में यात्रा करता हुआ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुका। थका हुआ पथिक बोला, हे भगवान, अगर मेरी हर सांस, हर कदम आपके हाथ में है तो फिर मैं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार कैसे हुआ? उसी क्षण वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, अपनी छाया देख रहे हो? पथिक बोला, हाँ महाराज, ये तो मेरी छाया है जो हमेशा मेरे साथ चलती है। साधु बोले, अगर तुम दाईं ओर जाओगे तो छाया भी दाईं ओर जाएगी, अगर बाईं ओर जाओगे तो छाया भी बाईं ओर जाएगी। लेकिन बताओ, क्या छाया तुम्हें मजबूर कर सकती है कि तुम किस दिशा में जाओ? पथिक चुप हो गया। साधु बोले, बस यही रहस्य है। भगवान जीवन देते हैं, परिस्थितियां देते हैं, अवसर देते हैं, लेकिन निर्णय मनुष्य का होता है। ये कहानी साधारण लग सकती है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। ईश्वर उन सब बातों को नियंत्रित करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। सूर्य का उगना, धरती का घूमना, समुद्र का उठना गिरना, समय का बहना। लेकिन हम क्या कर्म करेंगे, ये निर्णय हमें दी गई इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसे ही शास्त्रों में फ्री विल कहा गया है। भगवान का इच्छा शब्द अक्सर गलत समझ लिया जाता है। ईश्वर की इच्छा का अर्थ जबरदस्ती नहीं होता। उसका अर्थ होता है प्रकृति के नियम, कर्म का सिद्धांत, संयोग और अवसर। ईश्वर ढांचा देते हैं, उसमें चलना हमारा काम है। जैसे शिक्षक परीक्षा का प्रश्न पत्र देता है, पर उत्तर छात्र लिखता है। अगर छात्र गलत उत्तर लिखे तो दोष शिक्षक का नहीं होता। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल मेरे हाथ में है। यदि भगवान ही हमसे गलत कर्म करवाते तो फिर पाप पुण्य का कोई अर्थ नहीं रहता। नरक स्वर्ग की व्यवस्था व्यर्थ हो जाती। रावण, कंस और दुर्योधन भी निर्दोष होते। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हर जीव के भीतर स्थित होकर भी उसकी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। अब प्रश्न उठता है, तो फिर इंसान गलत कर्म क्यों करता है? शास्त्र इसके 3 कारण बताते हैं। पहला, इच्छा। जैसी इच्छा वैसा कर्म। अगर इच्छा विकृत है तो कर्म भी विकृत होगा। दूसरा, संस्कार। जिस वातावरण में मनुष्य पलता है वैसी ही उसकी सोच बनती है। तीसरा, वासनाएं। इंद्रियों पर नियंत्रण न होना मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। भगवान इच्छाएं नहीं थोपते, वे संयम का ज्ञान देते हैं। भगवान ऊर्जा देते हैं, बिल्कुल बिजली की तरह। बिजली से घर रोशन भी होता है और झटका भी लगता है। दोष बिजली का नहीं, हाथ का होता है जो तार गलत पकड़ता है। इसी तरह भगवान शक्ति देते हैं, कर्म मनुष्य तय करता है।
और जब मनुष्य गलत कर्म करता है तो भीतर से एक आवाज आती है, ये मत करो। यही विवेक है, यही अंतरात्मा है, यही ईश्वर की प्रेरणा है। अगर भगवान ही पाप करवाते तो मनुष्य को कभी अपराध बोध नहीं होता, लेकिन मनुष्य पछताता है, प्रायश्चित करता है, क्योंकि वो जानता है कि निर्णय उसी का था। इसलिए सत्य यही है, भगवान अवसर देते हैं, रास्ता नहीं चुनते। रास्ता मनुष्य स्वयं चुनता है और उसी रास्ते का फल प्रकृति उसे लौटाती है। यही कर्म का नियम है, यही न्याय है, यही सृष्टि का संतुलन है। तो अगली बार जब मन कहे सब भगवान ने करवाया, तो स्वयं से पूछिए, क्या निर्णय भी भगवान ने लिया था? जय श्री हरि।